हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आप लोग के सामने आ गए हैं 12th क्लास के अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड रेशियो। उसका सेकंड चैप्टर लेके हम आप लोगों के सामने फिर से आ गए हैं, मतलब सेकंड टॉपिक। लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे एक कॉमन मैन है, एक सुपरमैन है। तो सुपरमैन का मतलब क्या होता है? सुपरमैन का मतलब होता है जिसके पास कॉमन मैन से ज्यादा पावर है, उसको हम लोग कहते हैं सुपरमैन। सुपरमैन मतलब क्या कर सकता है? उड़ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया कॉमन एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल, अगर मिस्टर एक्स का एक फ्रेंड है मिस्टर वाई, वो कैपिटल लगाए हैं 1 लाख रुपीस, तो 10% के रेट से उनका प्रॉफिट हो रहा है लगभग, मान के चलिए 10,000 रुपीस। तो मिस्टर एक्स क्या सोचे कि हम भी 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाए हैं, तो मेरा भी 10% के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। बट हुआ क्या रियल में? इनका प्रॉफिट हो गया 15,000। ये हो गया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इनका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। लेकिन वो सोचे थे कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। ये क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इनको कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से इनको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया? तो कितना ज्यादा हो गया है प्रॉफिट? तो 5,000 ज्यादा हो गया। तो यही जो 5,000 डिफरेंस आया, यही हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। यही हम लोग का क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो देखो, हम आपको समझा रहे हैं, उसी में फॉर्मूला भी बनते जा रहा है। सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना रुपया कैपिटल लगा है। मान लेते वो दिया हुआ है 1 लाख। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी पहले लिख देते हैं। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, एक होता है असेट्स अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच में होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और असेट्स अप्रोच से होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल असेट्स प्लस माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाता है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। ये निकल गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग को क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये कैसे निकला था बच्चों? अभी हम बताए आप लोगों को, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, तो वो चाहिए। उन दोनों को प्लस कर देंगे और
लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और असेट्स लायबिलिटीज तो इक्वल ही होता है ना, तो असेट्स और साइड से हम लोग लेंगे टोटल असेट्स क्या एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है वही करेंट लायबिलिटीज, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब सारा उसको माइनस कर देंगे तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है हमारा जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे कि हम आप लोगों को बताया जितना इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, उसको डिवाइड कर दिए तो आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए हैं, फिर से वो बता दे रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, अब इसको इसी में हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर अज्यूम कर लेते हैं 2 इयर्स होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग कि कितना आ रहा है इसका गुडविल। तो बताइए आप लोग गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होता है, तो यहां पे हो जाएगा बस क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स हो जाएगा बच्चों। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लाना है, उसके बाद हम लोग को निकाल लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब लास्ट फ्यू 4-5 इयर्स का 3-4 इयर्स का प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। परचेजिंग ईयर यहाँ पे नहीं होता है, आप लोगों को ये ध्यान देना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस कर देंगे तो निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो उसके बाद गुडविल निकाल लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में जो भी लिखे थे उसमें हम लोग कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बता दो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम लोग कितना अज्यूम किए थे इस पहले वाले क्वेश्चन में 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिए थे 10%, तो 10,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग अभी कितना अज्यूम किए थे 15,000। ये अज्यूम करके एक कांसेप्ट समझा रहे हैं, बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आप लोगों को बस मीनिंग बता दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो आपका हुआ है रियल में 15, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 10,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया 5,000। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 5,000। और इस क्वेश्चन में हम जैसा आप लोगों को पहले बताया नॉर्मल प्रॉफिट कितना अज्यूम किए हैं, सॉरी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2, तो गुडविल हमारा निकल गया 10,000। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें जो हम अभी लिखे थे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, गुडविल निकाल लिए हम लोग, इस फॉर्म का गुडविल 10,000 है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से 5,000 ज्यादा अर्न कर लिया, तो वो 5,000 ही हम लोग एक्स्ट्रा मतलब सुपर पावर मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हम लोग
प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं किसके डिफरेंस से? तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के डिफरेंस से। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने का। जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है सारे प्रॉफिट को हम लोग प्लस कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे और उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम लोगों को एक्सपेक्ट था कि जितना भी हम लोग कैपिटल लगाए हैं अपने बिजनेस में या हमारा कैपिटल कितना ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, असेट्स कितने का है, वो हमारा कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें एक और टर्म आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 12 में ज्यादा डीप नहीं है, बेसिक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया क्या चीज? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया, सर अगर नॉर्मल प्रॉफिट इज मोर देन एवरेज प्रॉफिट देन व्हाट? देन नो गुडविल इज कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तभी गुडविल निकलेगा और अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो गुडविल नहीं निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्योंकि सुपर प्रॉफिट बनाने वाले ऑथर लोग का कहना यही है कि आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके सोच से आपके पास ज्यादा कस्टमर आ जा रहे हैं तो जिसके कारण आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने का ताकत हो जा रहा है आपको, तो उसी रीजन से ये फॉर्मूला का इन्वेंशन हुआ है। इसीलिए इसमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये गुडविल हम लोग निकाल पाएंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है ये और ये जो हम आपको पहले में डिस्कस किए हैं। तो प्लीज एक बार इसको बुक से, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन है नहीं। एवरेज प्रॉफिट में ज्यादा एडजस्टमेंट है, इसमें कम एडजस्टमेंट है, बस इसमें फॉर्मूला एक दो एक्स्ट्रा है। तो प्लीज एक बार इसको ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, बुक से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। और अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो एक बार प्लीज कॉल की मतलब मैसेज में डालिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत किया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा 11th और 12th का सिलेबस आपका हम कंप्लीट करवा दें ऑनलाइन में। थैंक यू वेरी मच।